श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। भृगु जी के कवि हुए और कवि के असुर गुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य जी योग विद्या में पारंगत। इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुरों के गुरु थे, किंतु मन से भगवान के अनन्य भक्त थे। दानवों के मध्य रहते हुए भी ये उन्हें सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे और इन्हीं के प्रभाव से प्रहलाद, विरोचन, बलि आदि भगवत भक्त बने और श्री विष्णु के प्रीत्यर्थ बहुत से यज्ञ दान आदि करते रहे। शुक्राचार्य को दानवों का गुरु मानने से बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि शुक्राचार्य जब दानवों की ही कल्याण की बात सोचते थे तो धर्म से नाता ना होगा। किंतु भैया, जो भी यज्ञ वगैरह शुक्राचार्य जी करवाते थे वे भगवान के निमित्त ही। अवश्य ही यजमान की इच्छा, उसका स्वास्थ्य और कल्याण को वे सदैव स्मरण रखते थे, क्योंकि यजमान की यही इच्छा। और गुरु तो भैया कल्याण की ही सोचता है। बाकी जिसका जैसा प्रारब्ध कर्म सो बहुधा लोग शुक्राचार्य के बारे में कुछ छोटी हल्की बातें भी कर लेते हैं। जब भगवान वामन उनसे पृथ्वी का दान मांगने आए थे महाराज बलि से, उस समय की कथा में कुछ जोड़ भी दिया जाता है। भैया, इन सब बातों का अर्थ अलग है। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। इससे रणभूमि में मरे हुए असुरों को, दानवों को वे पुनः जीवित कर लेते थे। देवगुरु बृहस्पति जी के पास यह विद्या नहीं थी और इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को इनके पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। शुक्राचार्य जी ने कच्छ को बृहस्पति जी का पुत्र जानकर बड़े ही प्रेम स्नेह से अपने पास रखा और वह विद्या सिखाने लगे। असुरों को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कई बार कच्छ को जान से मार डाला, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसे बार बार पुनः जीवित कर लिया। अंत में निराश होकर दैत्यों ने इसका एक उपाय सोचा और उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य जी को धोखे में सुरा के साथ पिला दिया। बाद में शुक्राचार्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें विदित हुआ और उन्होंने कच्छ से कहा, मैं तुझे पेट में ही संपूर्ण विद्या सिखाता हूं, तू मेरा पेट फाड़ कर निकल आ और फिर उसके बाद मुझे जीवित कर लेना। और कच्छ ने ऐसा ही किया। कच्छ भी सिद्ध हो गया और तब से शुक्राचार्य जी ने ब्राह्मणों के लिए एक नियम बना दिया। उन्होंने कहा, मैं आज से ब्राह्मणों के धर्म की यह मर्यादा बांधता हूं। मेरी मर्यादा को देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अपने बड़ों की बात सुनना चाहते हों तथा अन्य समस्त प्राणी सुने। जो मंदबुद्धि ब्राह्मण भूल से भी आज से मदिरा पिएगा उसके समस्त धर्म का नाश हो जाएगा और उसे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा तथा वह श्लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने ब्राह्मणों के धर्म की मर्यादा बांधी, जिसे समस्त लोगों ने स्वीकार किया। महाराज बलि के यज्ञ में भगवान शुक्राचार्य ने यजमान की महाराज बलि की श्रद्धा देखने के लिए ही उसे बहुत बार मना किया कि तुम वामन रूपधारी भगवान को 3 पग भूमि का दान न करो। किंतु बलि ने
भगवान वामन को भूमिदान किया ही। और इससे शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न भी हुए। शुक्राचार्य जी की एक कन्या देवयानी महाराज ययाति के साथ ब्याही गई थी। ये अब तक आकाश में एक नक्षत्र के रूप में स्थित हैं और वर्षा आदि की सूचना देती हैं। शुक्राचार्य बड़े भगवत भक्त हैं। बलि के यज्ञ में पधारे हुए वामन भगवान से शुक्राचार्य जी कहते हैं, जिसका श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि भगवान मंत्र की, तंत्र की अर्थात अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूरी कर देता है। भैया, वे दैत्य गुरु हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन पर तनिक भी आक्षेप लगाया जाए। गुरु तो गुरु ही होता है और शुक्राचार्य जी वास्तव में बड़े भगवत भक्त हैं और असुरों के द्वारा उनके कल्याण के निमित्त भले ही उनकी इच्छाएं कैसी भी हों, किंतु जो भी यज्ञ दान करवाते हैं वो भगवान का ही तो करवाते हैं। अंतर में उन सबके कल्याण की भावना ही छुपी हुई है। और क्योंकि वे दैत्य गुरु हैं, सो उनसे पूछे बिना कोई कुछ करता भी तो नहीं। यही क्या कम बात है, इसके कारण धर्म की मर्यादाएं जीवित रहती हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।